हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद चांदनी। आज जो पोएम मैं आप सबको पढ़ाने जा रही हूँ, इस पोएम का नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इस पोएम का जो पोइट है उसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को। चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स वॉज अ हाई प्रोलिफिक writer. She was known for her children's stories, mystery novels. She was born on 18 June 1862. She died on 26 March 1942. कैरोलिन वेल्स जो है बहुत ज़्यादा फेमस राइटर है, ठीक है। वो काफ़ी सारे नोन चीज़ें लिखी है, जैसे कि चिल्ड्रन का शॉर्ट स्टोरीज, मिस्ट्री हो, नॉवेल्स हो। और शी वॉज बोर्न ऑन 18 जून 1862 और शी डाइड ऑन 26 मार्च 1942। चलिए पोएम को शुरू करते हैं। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इफ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, इफ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। दिस फर्स्ट स्टैंजा में ये पोइट बता रहे हैं कि अगर बाय चांस आप किसी जंगल, ईस्ट साइड ऑफ जंगल में चले गए, ठीक है, और वहाँ पे कोई येलोइश ब्राउन इन कलर स्किन का अगर कोई भी एनिमल दिखा आपको और वो आपके ऊपर रोर कर रहा है, बहुत स्ट्रांगली रोर कर रहा है, ठीक है, दहाड़ रहा है, और उस वक्त आप मरने वाले हो, ठीक है, तो आप ये समझ जाना कि ये जो दहाड़ना जो है और ये येलोइश ब्राउन स्किन कलर का जो है, ये एनिमल का नाम है एशियन लायन। ये जो एनिमल है वो है एशियन लायन, ठीक है। तो इसमें पोइट ने अच्छे से समझाया है कि एक्सप्लेन किया है कि एशियन लायन जो होते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं, वो किसी भी इंसान को अपना दहाड़ से ही मार सकते हैं, किसी भी इंसान को किल कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट स्टैंजा में यही बताया गया एशियन लायन के बारे में। अगर बाई चांस आप ईस्ट साइड ऑफ जंगल में चले गए और आपको इस तरह का एनिमल दिखा जो कि येलोइश ब्राउन इन कलर में है और दहाड़ रहा है बहुत स्ट्रांगली, तो आप समझ जाना वो एक एशियन लायन है। चलिए नेक्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। Or if sometime when roaming round a noble wild beast, noble का मतलब aristocrat, greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. Discern means recognize. तो इस सेकेंड स्टैंजा में जो पोइट है वो कहना चाह रही है कि अगर वहाँ से बच के आप आ गए, अगर वहाँ एशियन लायन से आप बच के आ गए जंगल में और घूमते 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 अगर आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट दिखा, ठीक है, जिसका जो बॉडी है वो बैकग्राउंड कलर जो होते हैं वो येलो होते हैं और ऊपर से उसका ब्लू स्ट्राइप्स होते हैं, तो अगर इस तरह का आपको एनिमल दिखा जिसका बैकग्राउंड येलो होते हैं, ग्राउंड का मतलब बैकग्राउंड येलो होते हैं और ब्लैक स्ट्राइप्स होता है, जो कि तो आपको खा सकते हैं, तो सिंपल रूल यही है कि उस समय आप ये समझ जाना, अगर वो आपको खा गए तो ये समझ जाना कि ये एक बंगाल टाइगर। ये बहुत फ़नी वे में ये पोएम लिखा हुआ है, जो पोएट है काफ़ी फ़नी वे में ये पोएम को लिखा है, ठीक है, तो आप समझ जाना कि वो एक बंगाल टाइगर। तो सेकेंड स्टैंजा में क्या कहा गया है, यही कहा गया है अगर आप एशियन लायन से बच के आप आगे चले गए, आगे बढ़ गए घूमते घूमते, एक और वाइल्ड बीस्ट से आपका मुलाकात हो गया जो कि येलो बैकग्राउंड है और उसका वाइट ब्लैक स्ट्राइप्स है और वो आपको खाने वाला है, तो इसका मतलब समझ जाना ये एक बंगाल टाइगर है, ठीक है। मतलब आप इसलिए इस पोएम का नाम लिखा गया है इस तरह का, ताकि किस तरह से आप एनिमल को पहचान सकते हैं, तो इस तरह से ही आप लोग एनिमल को पहचान सकते हैं। इस फनी वे में लिखा गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do not go good to roar with pain, he will only leap and leap again. सो इस थर्ड स्टैंजा में ये कहा गया है कि अगर आप बंगाल टाइगर से भी बच गए और घूमते, स्ट्रोलिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, तो घूमते घूमते अगर
आगे बढ़ने लग गए, मतलब फोर्थ का मतलब फॉरवर्ड, अगर आगे बढ़ गए और अचानक से आपको कोई बीस्ट दिखा जिसका जो बॉडी का कलर है वो भी क्या होता है, येलो बैकग्राउंड होता है, उसका जो बॉडी का बैकग्राउंड कलर होता है, और ब्लैक कलर का स्पॉट्स होते हैं उसके पूरे बॉडी में, जिससे वो बहुत ईजी से हाइड कर सकता है कहीं पे भी। तो इस तरह का अगर बीस्ट आपको दिख गया तो इसका मतलब ये है कि ये लेपर्ड है। और जैसे ही लेपर्ड क्या होता है ना, झपटा मारते हैं, तो अगर आपको ऐसा दिखा बीस्ट जो कि आपके ऊपर झपटा मार रहा है, लेफ्ट कर रहा है, लेफ्ट ऑन यू मतलब झपट रहे हैं आपके ऊपर, तो ये आप समझ जाना कि ये एक लेपर्ड है, ठीक है। और झपटा मारे और आपको मतलब इतना पेन दे, मतलब आप जितना चिल्लाओगे उतना आपको जकड़ के पकड़ के रखेगा, तो इसका मतलब वो है लेपर्ड। इस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। तो इस स्टैंजा में क्या कहा गया है, इस स्टैंजा में यही कहा गया है, अगर आप आगे बढ़ते बढ़ते चलते जा रहे हो और फिर से एक बीस्ट दिखा जो उसका बॉडी जो है हाइट किया हुआ है स्पॉट से, जो कि स्पॉट है ना ब्लैक कलर का स्पॉट्स होते हैं उस तरह का होता है, वो हाइट करने के लिए बहुत ईजी होता है उन्हें। तो वैसा दिखा आपको और जो कि आपके ऊपर झपटा मार सकता है, और आपके ऊपर झपटा मार के वो आपको जकड़ के पकड़ के रखा, आपको आप चिल्ला रहे हो फिर भी आपको नहीं छोड़ रहा है, तो इसका मतलब सब समझ जाना ये एक लेपर्ड है। ओके, if when you are walking around your yard you meet a creature there who hugs you very hard, but sure it is a bear, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. अब इस स्टैंजा में कहा गया है, अगर फिर आगे चलते चलते वॉक करते करते आपको कोई क्रीचर दिखा जो कि अचानक से आके आपको बहुत तेज़ी से हग करेगा, गले लगा लेगा, तो वो आप समझना वो बेयर है, ठीक है। अगर फिर भी आपको डाउट हुआ कि नहीं ये बेयर नहीं भी हो सकता है, तो वो क्या करेगा, वो फिर से आपको एक जेंटल टच देगा। केयर्स का मतलब है जेंटल टच, और यार्ड का मतलब होता है बैकयार्ड। तो इस स्टैंजा में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस स्टैंजा में यही पढ़ा कि फिर से वॉक करते करते अगर वहाँ से बच के आप आगे निकल गए, तो वॉक करते करते आप कोई क्रीचर से मिलते हो जो कि आपको बहुत टाइटली हग करते हैं, तो आप समझ जाना वो एक बेयर है। और अगर फिर भी आपको डाउट होता है तो वो जो बेयर है वो आपको काफ़ी जेंटल सा टच देगा, जिससे आप कंफर्म हो जाइएगा कि ये एक बेयर है। Though to distinguish beast of prey, a novice might nonplus. Beast of prey का मतलब any animals that hunt other animals for food. Novice का मतलब someone new to a job, and nonplus be confused. अगर आपको फिर वॉक करते करते आपको दिख गया दो टाइप का बीस्ट, और दोनों टाइप का बीस्ट को देख के आप कंफ्यूज हो गए हो क्योंकि फर्स्ट टाइम देख तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा क्या है, तो क्या करना है, तो उस वक्त आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना, दस हाइना कम विथ मेरी स्माइल्स, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। तो वो दो चीज़ का ध्यान क्या है, समझने में, डिस्टिंग्विश करने में कि वेदर दे आर हाइना और इट इज़ अ क्रोकोडाइल। तो हाइना जो होता है वो काफ़ी स्माइलिंग फेस में होते हैं, और जो क्रोकोडाइल होते हैं वो आंसू बहाते हैं, जो मगरमच्छ के आंसू जैसे हम लोग बोलते हैं वैसे ही मगरमच्छ जो होते हैं वो आंसू बहाते हैं। तो इससे आपको पता चल जाएगा कौन सा हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है। तो इस स्टैंजा में क्या बोल रहा है, इस स्टैंजा में यही कहा गया है, जब फिर से आगे बढ़ोगे आप लोग और फिर दो क्रीचर दिख गया आपको और आप कंफ्यूज्ड हो गए, समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा क्रीचर क्या है, दोनों में से कौन कौन सा है, कौन हाइना है कौन क्रोकोडाइल है, तो आप ये समझना जो हाइना होता है वो स्माइलिंग फेस होता है, और जो क्रोकोडाइल होता है वो वीप करते, वो आंसू बहाते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा हाइना है और कौन सा क्रोकोडाइल है। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. अब कमेलियन के बारे में होता है, अब कमेलियन के बारे में ये कहा जा रहा है कि जो ट्रू कमेलियन होता है वो काफ़ी छोटे होते हैं, लिजर्ड की तरह होता है, दिखने में लिजर्ड की तरह ही होते हैं और छोटे होते हैं, इनके पास ईयर्स नहीं रहते हैं और ना ही इनके पास पंख रहते हैं।
तो अगर आप देख रहे हो किसी पेड़ पे कि कुछ नहीं है उस पेड़ पे, लेकिन तो फिर आप ये समझ जाना कि वो उस पेड़ पे कमेलियन है, क्योंकि कमेलियन जो होते हैं वो अपने कलर्स को बहुत इजीली चेंज कर लेते हैं। जब लीव्स में आते हैं तो लीव्स का कलर बन जाते हैं, तो जहाँ पे भी जाते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसे पता नहीं चलता है कि उस ट्री में कमेलियन है कि नहीं। तो इसीलिए पोइट ये कह रहा है कि जो ट्रू कमेलियन होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, लिजर्ड जैसा होते हैं, उनके पास कान नहीं होते हैं, उनके पास विंग नहीं होते हैं, और अगर आप लोगों ने ट्री में कुछ नहीं दिखा आप लोगों को तो आप समझ जाना कि उस पर कमेलियन है। और टिस का मतलब होता है इट इज़। ओके, आई होप आप सबको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।